हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम, आप सबका एक बार फिर से वेलकम। लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट चैप्टर एंड लास्ट पीरियड। टुडे इज चैप्टर 18, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सो लेट्स डिस्कस वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है आज हम शुरू करते हैं। सो हियर यू कैन सी, तो देखो वाटर पोल्यूशन क्या होता है। The contamination of water with harmful unwanted substances like domestic sewage, toxic industrial waste, chemicals like pesticides and fertilizers that cause harmful effect on both organism and non-living object is called water pollution. कंटामिनेशन का मतलब है पानी का गंदा होना अनवांटेड चीज़ों से, जैसे कि डोमेस्टिक मतलब घर से निकलने वाली चीज़ें, सीवेज नालियों वगैरह से, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, ये हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं दोनों के ऊपर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों पर। इसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। तो जिसकी वजह से ये वाटर पोल्यूशन होता है, हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस, इनको हम वाटर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। जिनकी वजह से ये पानी हमारा, वाटर हमारा गंदा हो रहा है, उसको वाटर पोल्यूटेंट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट, केमिकल्स ऑफ दिस। ओके, तो द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट मेक द वाटर फॉल स्मेलिंग। अगर पानी के अंदर वाटर पोल्यूटेंट है तो उसमें फॉल स्मेलिंग आएगी, मतलब गंदी सी स्मेल आएगी। बैड इन टेस्ट, उसका टेस्ट बदल जाएगा। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं वो हम देखते हैं। तो वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं तो आप देख सकते हो। पहला है इसमें इंडस्ट्रियल सीवेज। इंडस्ट्रीज ऑफ पेपर, टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, लेदर, पेंट्स प्रोड्यूस वेस्ट कंटेनिंग हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो जैसे इंडस्ट्री है, पेपर है, टेक्सटाइल है, इनसे बहुत हानिकारक चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक और देयर कंपाउंड्स। द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल सीवेज। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल सीवेज उसमें बहा देना डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडी, सीधा पानी में बहा देना, ये सबसे बड़ा कारण है वाटर पोल्यूशन का। डोमेस्टिक सीवेज, घर से निकलने वाली चीज़ें जो कि नालियों से होके जाती है, जैसे कि किचन से और टॉयलेट से, इसको नदियों में छोड़ दिया जाता है, किचन से निकलने वाली गंदगी या टॉयलेट से निकलने वाली गंदगी, जिससे कि वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटी, बोथिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस का बात करना, नहाना, एनिमल्स का नदियों के पास में, रिवर्स में, पॉल्यूट्स द वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी को पॉल्यूट्स करती रहती है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, अगर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करें, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज, बहुत बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। तो द एक्सेस ऑफ दिस इनऑर्गेनिक केमिकल फाइंड देयर वे इनटू वाटर बॉडीज़, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इनको यूज़ करता है इन केमिकल्स को, तो क्या होता है, ये वाटर बॉडीज़ में जाएंगे, दैट रिजल्ट इन द वाटर पोल्यूशन। इवन ग्राउंड वाटर इज़ पोल्यूटेड ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। जो ग्राउंड वाटर होता है, ज़मीनी पानी होता है अंदर का ग्राउंड वाटर, वो भी पोल्यूट हो जाता है एक्सेसिव यूज़ करने से पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ह्यूज टैंकर, जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं जिनमें ऑयल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ये भी एक मेजर कारण है वाटर पोल्यूशन का। कभी वो वहाँ पे टैंकर लीक हो जाते हैं तो, या कुछ दुर्घटना हो जाए तो जिससे कि वो मेरीन प्लांट्स और एनिमल है उनको नुकसान पहुँचता है। ठीक है, अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज कंटेन फीसेस, जो अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज होता है उसमें फीसेस होता है, ये वाटर बॉडीज़ में जाता है और उसको पॉल्यूट करता है। उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उससे वाटर की क्वालिटी का पता चलता है। इफ़ वाटर हैज़ दिस बैक्टीरिया, अगर पानी में बैक्टीरिया, इट मीन दैट वाटर इज़ कंटामिनेटेड, वाटर कंटामिनेट हो चुका एंड कॉज वेरियस इन्फेक्शन, और उससे इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो पहला है
इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कोलेरा, डिसेंट्री, टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस, डायरिया इन ह्यूमन बीइंग। ये सारी बीमारियों के नाम हैं, ये हो सकती हैं। यूट्रोफिकेशन, ये क्या होता है? वॉशिंग अवे ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडीज कॉज इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी। देखो, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो नदियों में चले जाएं तो उससे क्या होगा? एल्गी जो होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। एंड अदर वीड्स इन वाटर, पानी में भी उनकी वो बढ़ जाएंगी, मतलब ज़्यादा अच्छे से पैदा होने लगेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एल्गल ब्लूम, जिसको एल्गल ब्लूम कहा जाता है। देखो ये डायग्राम में बता रखा है, ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, ये एल्गी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ड्यू टू रेस्पिरेशन कैरीड आउट बाय एल्गी, तो जब ये रेस्पिरेशन करेंगे एल्गी, ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज कंज्यूम, तो पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व रहेगी वो उसको कंज्यूम करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन का, पानी की ऑक्सीजन का, वाटर की ऑक्सीजन का। डेथ ऑफ एल्गी फर्दर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, जब वो एल्गी की डेथ हो जाएगी उससे भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी खर्च होगी, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑक्सीजन को यूज़ करेगा उन डेड एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए। डिकम्पोज मतलब उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जाता है। वो स्टिमुलेट होती है न्यूट्रिएंट की एनरिचमेंट से, न्यूट्रिएंट की वजह से, उपलब्धता से। एल्गी दैट में रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, तो एल्गी के बढ़ने की वजह से, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, एल्गी बढ़ने लगेंगे जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा उसमें बढ़ेंगे संख्या में, तो जिसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। दिस कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, जैव विविधता, अलग अलग तरह के जीव जंतु। बिकॉज वंस द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन फॉल्स, एक बार पानी के अंदर की ऑक्सीजन कम होने लगेगी। फिशेज एंड मेनी अदर एक्वाटिक एनिमल्स आल्सो डाई, तो पानी में जब ऑक्सीजन कम होगी तो फिश है और दूसरे एनिमल जो हैं वो मरने लगेंगे सफोकेशन की वजह से। थर्ड है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT आर पॉइजनस, ये पॉइजनस केमिकल्स होते हैं। सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, इनका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, जो किल करते हैं पेस्ट को एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डिसीज। पेस्ट और इनको भी मारते हैं और प्लांट को भी डिसीज से बचाते हैं, DDT और दूसरे केमिकल्स। तो अगर आप एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करोगे तो ये क्या होगा? पानी में चले जाएंगे, वाटर बॉडीज़ में चले जाएंगे रेन वाटर के थ्रू। द पेस्टिसाइड इंटर द फूड चेन, ये पेस्टिसाइड फूड चेन में इंटर होंगे एट द प्रोड्यूसर लेवल, प्लांट के लेवल पर, एंड गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और फिर बॉडी जीव ऑर्गेनिज्म के शरीर में इकट्ठा होने लगेंगे इन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन अलॉन्ग द फूड चेन, जिसकी वजह से इनकी क्वांटिटी, इनका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ने लगेगा फूड चेन में। इन एक्वाटिक फूड चेन, अगर आप एक्वाटिक फूड के चेन को देखोगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स आर कंज्यूम बाय ज़ूप्लैंक्टन्स, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो ज़ूप्लैंक्टन उनको कंज्यूम करते हैं, विच आर फर्दर कंज्यूम बाय स्मॉल फिशेज, जिसको स्मॉल फिश कंज्यूम करती है। द स्मॉल फिश आर कंज्यूम्ड बाय लार्ज फिश, छोटी फिश को बड़ी मछली कंज्यूम करती है। विच इन टर्न्स आर ईटन बाय फिश ईटिंग बर्ड, जिसको फिश ईटिंग बर्ड्स कंज्यूम करते हैं। एट ईच लेवल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इंक्रीज, हर लेवल पे हम देखेंगे कि पेस्टिसाइड्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें आप समझ सकते हो कुछ चीज़ें उसमें समझा रहे हैं कि देखो ये DDT है वाटर बॉडी में, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, ये ppm पार्ट पर मिलियन। ये देखो ज़ूप्लैंक्टन, फिर ये ज़ूप्लैंक्टन फिर ये ज़ूप्लैंक्टन इतना 0.04, DDT इन स्मॉल फिश 0.5, फिर ये DDT बड़ी फिश में जाएगा, फिर DDT ये बर्ड्स में चला जाएगा। इस तरह से ये DDT पानी से होता हुआ सभी जगह पहुँच जाएगा, ठीक है। Methods of prevention and control of water bodies. Pollution,
इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए इसको देख लेते हैं ज़रा। वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल, कपड़ों को धोना, बर्तनों को धोना, और टेकिंग बाथ नियर वाटर बॉडीज या रिवर, लेक और इनके आसपास नहाना, ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी डिस्करेज। जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ करे उसको डिस्करेज्ड करना चाहिए। डोमेस्टिक सीवेज शुड बी ट्रीटेड एट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो डोमेस्टिक सीवेज होते हैं इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेज बिफोर रिलीज इन टू द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में ये जो निकलने वाला जो पानी है छोड़ने वाला है, इसको पहले ट्रीट करना चाहिए, इनकी गंदगी साफ़ करना चाहिए, उसके बाद ही इनको छोड़ना चाहिए। टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सीवेज शुड बी ट्रीटेड केमिकली। जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सीवेज होते हैं उसको केमिकली ट्रीट करना चाहिए टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेज बिफोर बीइंग रिलीज इन टू वाटर बॉडी। पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट शुड बी अलाउड रिस्ट्रिक्टली। पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स जो होते हैं उनको बहुत ही सख्ती से लागू करना चाहिए। डेड बॉडी शुड बी क्रीमेटेड। जो डेड बॉडी होती है उनको क्रीमेटेड और ब्यूरिड एंड नॉट डिस्पोज ऑफ इन रिवर और लेक। डेड बॉडीज को नदियों में और इनमें नहीं बहाना चाहिए ये, और इनको प्यूरिड भी नहीं करना चाहिए रिवर के आसपास। एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द हार्मफुल इफ़ेक्ट। लोगों को हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में एजुकेट करना चाहिए वाटर पोल्यूशंस के। नेक्स्ट है आपका पोर्टेबल वाटर। क्या होता है? वो पानी जो पीने के लिए उपयुक्त होता है, सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। वो पानी जो पीने के लिए सूटेबल होता है। म्यूनसिपल बॉडीज़ दैट वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड। म्यूनसिपल बॉडी जो होती है पानी को घरों में भेजने से पहले उसमें बहुत सारी स्टेप्स होती है जिससे वाटर को क्लीन बनाया जाता है। तो उन स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या हैं वो स्टेप्स। उन स्टेप्स में आपका है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बिफोर वाटर रीचेज अवर होम, हमारे घरों में पहुंचने से पहले पानी, इट नीड्स टू क्लीन बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटी एंड किलिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटर जो है उसको साफ़ करना और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसमें अशुद्धियों को हटाना। वाटर को क्लीन किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, कॉन्सिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टैंक। उसमें अलग अलग तरह के टैंक होते हैं। वाटर फ्रॉम रिवर और लेक इज़ फर्स्ट पम्प इनटू दिस सेडिमेंटेशन टैंक। सबसे पहले जो पानी होता है उसको उसमें वाटर फिल्ट्रेशन टैंक प्लांट में लाया जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक में लाया जाता है। ये आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सी दिस, ये देखो आप डायग्राम, ये रिवर है, ये सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से पानी आ रहा है, ये सेडिमेंटेशन टैंक है। इसमें क्या करते हैं, जो लार्ज इंसोल्यूबल इम्प्योरिटी होती है जो पानी में नहीं घुलती है वो यहाँ पर सेटल हो जाती है, उसके नीचे की तरफ बैठ जाती है। देखो ये इम्प्योरिटी नीचे की तरफ बैठ गई। इसके बाद में जाता है लोडिंग टैंक में, ये सेटल्ड इम्प्योरिटी, एलम इज़ एडेड टू सेटल डाउन सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। इसके बाद जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होती है उसमें एलम डाला जाता है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, वो फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक ये आप देख सकते हो, ये फिल्ट्रेशन टैंक यहाँ से आगे की तरफ ये पंप करने के लिए पंपिंग दे रखा है। द वाटर इज देन पास टू फिल्ट्रेशन, हेयर वाटर पासेज थ्रू द लेयर्स ऑफ सैंड। उसमें लेयर्स ऑफ सैंड होती है, लेयर्स ऑफ सैंड से उसको पास किया जाता है, और चारकोल से दैट फिल्टर द रिमेनिंग लाइटर इम्प्योरिटी, जिससे कि वो हल्की जो इम्प्योरिटी थी उसको सस्पेंड किया जाता है। नेक्स्ट होता है क्लोरीनेशन टैंक। ये आपको दिख रहा है क्लोरीनेशन टैंक बड़ा सा। क्लोरीनेशन टैंक किल्स कर देता है जर्म्स को, जर्म्स जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह हमारे वाटर में उसको किल कर देता है। उसके बाद में ये देखो ये कहाँ जाता है, स्टोरेज टैंक में जाता है, एक बड़े से टैंक में। ये आपने देखा होगा कहीं कहीं आपके शहर में ये सा टैंक होता है बड़ा सा जहाँ पानी स्टोर करके रखा जाता है। फिर ये स्टोरेज टैंक से सभी जगह पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है साफ़ पानी। ठीक है, तो ये इस तरह से वाटर को ट्रीट किया जाता है। छोटा सा टॉपिक और है वो देख लेते हैं। एक केस स्टडी है, दिस इज़ द केस स्टडी डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन रिवर गंगा। गंगा में वाटर पोल्यूशन किस तरह से हो रहा है उसके बारे में, क्या क्या डैमेज हुआ है। देखो लगभग 2 लाख रिवर रिचुअली टेक बाथ डेली इन द रिवर। लगभग 2 लाख लोग रोज़ उस गंगा नदी में नहाते हैं जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है।
वाइल इट मे बी कंसिडर्ड होली, इट इज़ वन ऑफ द डायरेक्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ हाईली पोल्यूटेड। इसके अलावा ये डर्टीएस्ट रिवर भी है, डर्टीएस्ट बहुत ही गंदी रिवर भी मानी जाती है। कॉजेज़ क्या, नदियों में डोमेस्टिक सीवेज को बहा देना, इंडस्ट्रियल सीवेज को नदियों में छोड़ देना, सिंथेटिक डिटर्जेंट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, रिमेन्स ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल कॉर्पसेस, मरने के बाद उसमें उनको बहाना। इफ़ेक्ट क्या क्या है, तो एक्सेसिव पोल्यूशन ऑफ द गंगा रिवर अफेक्ट 400 मिलियन लोगों को अफेक्ट कर रहा हु लिव क्लोज टू द रिवर, जो उसके आसपास रहते हैं। इट कॉज हेल्थ हैजार्ड इन द फॉर्म ऑफ डिसीज लाइक डिसेंट्री, कोलेरा एंड डायरिया बाय आइदर डायरेक्ट बाथिंग इन द डर्टी वाटर, डर्टी वाटर में डायरेक्ट नहाने की वजह से, और बाय ड्रिंकिंग इट। एफर्ट्स टू सेव रिवर गंगा, रिवर गंगा को कैसे बचाया जाए, तो देखो द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1985 में, इसको प्योर करने के लिए, पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए। हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, इंडस्ट्री बढ़ती गई, केमिकल का ज़्यादा यूज़ और डिटर्जेंट का ज़्यादा यूज़ ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके थे। द एक्टिविटी ऑफ GAP गंगा एक्शन प्लान इनिशिएटेड इन 1985 वर डिक्लेयर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2000 को बंद किया गया। इन 2008 गवर्नमेंट हैज़ सेट अप द गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, गवर्नमेंट ने एक और गंगा बेसिन रिवर अथॉरिटी सेट की है टू पुट फॉरवर्ड प्लानिंग इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस प्रोग्राम फॉर गंगा, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए। इनका एम ये है, ब्रिंग बैक टू लाइफ बाय इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी पीपल राइट फ्रॉम प्लान्स टू मॉनिटर, उनको मॉनिटर करना, देखना किस तरह से वहाँ पे गंदगी फैल रही है और उसकी साफ़ सफाई के बारे में जानकारी देना। तो ये आपका चैप्टर 18 ख़त्म हुआ। क्वेश्चन आंसर्स की PDF आपको ऑलरेडी भेजी जा चुकी है, तो आप उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने, और कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।